हेलो बेटा, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो इस समय कुछ प्रेशर ज़्यादा होगा ना, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है और आप लोगों की स्टडी भी अच्छी चल रही होगी, है ना। तो अगर आप लोग स्टडी कर रहे हो और ये सोच रहे हो मैथ के लिए कि पढ़ के बहुत टाइम हो गया, सब कुछ भूल गए हैं, तो बेटा यहाँ पर हम मैथ का एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं जो 10 सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों के लिए ही बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ये रियल नंबर है। ठीक है, तो बेटा अगर आपकी कोई फ्रेंड वगैरह होते हैं 10th में तो आप इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखो बेटा इस हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर में, इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो पूरा सिलेबस मतलब जो टॉपिक है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कवर करने वाले हैं बेटा। एचसीएफ और एलसीएम कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद में से कुछ प्रॉब्लम सेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, और प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर, मतलब जिसे हर बार पूछा जाता है कि रूट टू प्रूफ दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर, रूट 3 इरेशनल नंबर। ठीक है, और कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि एक बेसिक क्लियर कर लेते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। बेटा देखो नेचुरल नंबर होता है ना कि अगर हमारे पास में कोई भी नंबर है वो नंबर 0 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये बेटा इनफाइनाइट तक जाएगा तो इस नंबर को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, और बेटा होल नंबर क्या होता है, इसी नेचुरल नंबर में अगर साथ में 0 भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है, तो उस नंबर को हम होल नंबर बोलेंगे। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर बात आई इंटीजर की। इंटीजर क्या होता है बेटा, देखो बेटा आपने नंबर लाइन तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, नंबर लाइन पे सेंटर में क्या होता है 0 होता है और इस साइड में राइट साइड में जब जाओगे तो पॉजिटिव मिलेगा ना, मतलब +1 +2 +3। ठीक है, और बेटा 4, और ये कहाँ तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब बेटा जब 0 के लेफ्ट साइड में जाओगे तो -1 -2 -3, और ये कहाँ तक जाएगा बेटा, माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो बेटा इंटीजर ना माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक के जितने भी नंबर होते हैं उसको हम इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, अब बेटा रेशनल नंबर क्या होता है, देखो रेशनल नंबर बेटा होता है ना कि कोई भी नंबर है अगर हम उस नंबर को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर जब P/Q लिखोगे तो बेटा इसका रिमाइंडर वो 0 आना चाहिए। ठीक है, मतलब पॉइंट के बाद में आएगा चलेगा। ठीक है, बट एक जो हमारा रिमाइंडर होता है वो कैंसिल 0 आना चाहिए। ठीक है, अगर 0 आता है तो उसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, अब बेटा आप सोच रहे होगे कि बेटा 22/7 ये भी तो रेशनल नंबर हो सकता है ना, क्योंकि इसको हम P/Q के फॉर्म में लिखा है ना यहाँ पर। तो बेटा यहाँ पर जब इसको डिवाइड करोगे ना, मतलब 22 को 7 से डिवाइड करोगे तो बेटा 3.14 और ये समथिंग समथिंग ऐसे आता रहेगा, मतलब ये कभी खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो रिमाइंडर होगा बेटा वो 0 नहीं आएगा। ठीक है, जब 0 नहीं आएगा तो इसको हम रेशनल नंबर नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये फिर क्या होगा, ये एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, चलो बेटा बेटा देखो रियल नंबर की बात करते हैं ना, तो रियल नंबर बेटा जितने भी नंबर होते हैं, मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर भी हो सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, रियल नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इनफाइनाइट मतलब नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, और इंटीजर भी हो सकता है, और इसके बाद में हमारा रेशनल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम रियल नंबर बोलेंगे। अब बेटा प्राइम नंबर क्या होता है, देखो प्राइम नंबर ये होता है ना कि जो नंबर 1 से डिविजिबल हो बेटा, और या फिर खुद से डिविजिबल हो, ठीक है, सेल्फ से डिविजिबल हो, उस नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, और बेटा इस कंडीशन में उसके फैक्टर कितने होते हैं, मतलब 1 होगा और या फिर सेल्फ होगा। ठीक है, जिससे बात करते हैं बेटा हम 13 की, जैसे 13 की, तो बेटा 13 किससे डिविजिबल होगा, एक 1 से होगा और 13 से होगा। ठीक है, तो बेटा जब किसी के पास में सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है, एक तो 1 होता है और दूसरा खुद होता है, ठीक है, तो उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब बेटा कंपोजिट नंबर क्या होता है, देखो कंपोजिट नंबर ये होता है ना जिसके बेटा फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं। जैसे प्राइम नंबर के लिए हमने क्या बात किया कि इसके लिए 2 फैक्टर होते हैं ना, तो कंपोजिट नंबर के लिए बेटा 2 से ज़्यादा होते हैं। जैसे हमारे पास में मान लेते हैं कि 9 है, ठीक है, तो बेटा 9 किससे डिविजिबल होगा, एक तो 1 से होगा, एक 3 से होगा और दूसरा 9 से होगा ना। तो देखो इसमें कितने फैक्टर आ रहे हैं, टोटल 3 फैक्टर आ रहे हैं ना।
तो ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, आप 6 भी ले सकते हो बेटा। 6 क्या हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। तो इसमें कितने फैक्टर हैं बेटा, 4 फैक्टर है ना, तो ये भी क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, समझा इतना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। बेटा देखो, इसको प्राइम फैक्टर से इसको फैक्टराइज करना है, तो देखो कैसे करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो बेटा देखो ये क्या है, एक इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगा। यस, 2 से डिवाइड करोगे बेटा तो कितना आएगा, 2 1 जा 2। देखो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 1 होगा तो 16 आ जाएगा। 2 8 जा 16 और 2 5 जा 2 0 जा हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा इसको फिर से 2 से डिविजिबल करोगे कितना हो जाएगा, 2 8 जा हो गया 16 और 2 1 जा 2 और बेटा यहाँ पर 18 आ जाएगा, तो 2 9 जा और ये 0 हो जाएगा। बेटा जब इसको फिर से 2 से डिविजिबल करोगे तो 2 4 जा 8 और देखो 19 है तो 2 9 जा 18 हो जाएगा और बेटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10। ठीक है, अब बेटा इसको 3 से डिवाइड कर लो। ठीक है, जब 3 से डिवाइड करोगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा ना, तो 19 3 6 जा 18 और बेटा 19 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 15 बचेगा ना, तो 3 5 जा 15। ठीक है, अब बेटा ये भी 3 से डिवाइड कर लो तो देखो 3 5 जा यहाँ पर 3 लिखोगे तो 3 5 जा 15 और बेटा यहाँ पर 16 माइनस 15 कितना हो जाएगा, माइनस करोगे 1 आएगा तो ये भी फिर से 15 हो जाएगा, तो 3 5 जा 15 हो गया। ठीक है, अब बेटा 5 से करोगे तो 5 11 जा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर देखो सब प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, तो जब हम यहाँ पर प्राइम फैक्टर की बात करेंगे बेटा, प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा बताओ। देखो एक 2 हो जाएगा, मतलब 2 और 3, यहाँ पर लिखो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर 2 कितनी बार है, 2 बार है ना, तो इसको 2 पावर 2 कर दो, 2 पावर 3 कर दो और 3 की पावर कितना है, 2 है ना, तो यहाँ पर 3 की पावर 2 कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप इतना समझा। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा देखो यहाँ पर ना कोई भी अगर नंबर है, मतलब यहाँ पर कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उसको हम इस तरह से प्राइम फैक्टर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, जिसे अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया, ये क्या था, ये एक हमारा कंपोजिट नंबर था ना बेटा, तो कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया है, तो इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि इफ 7560 इज इक्वल टू 2 पावर 3 इंटू 3 पावर p इंटू q इंटू 7, तो हमें p और q की वैल्यू बताना। ठीक है, तो बेटा क्या करोगे, सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर लो। ठीक है, मतलब 7560। ठीक है, जब इसको फैक्टराइज करोगे बेटा तो कितना होगा, सबसे पहले 2 से जाएगा, इवन नंबर है तो 2 3 जा हो जाएगा बेटा, 6 हो गया, 1 3 2 7 जा। ठीक है, उसके बाद में बेटा यहाँ पर 8 हो जाएगा, मतलब 16 बचेगा, तो 2 8 जा 16 और यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा 2 से फिर से जाएगा तो 2 1 जा 2। ठीक है, और यहाँ पर 17 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 8 जा बेटा 16 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 बचेगा ना 18, तो 2 9 जा 18 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर फिर से 2 से करो तो 2 9 जा। ठीक है, उसके बाद में बेटा 2 2 जा 4 ना, तो 2 4 जा 8 करोगे। यस, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हो जाएगा 5 जा। ठीक है, 2 5 जा। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर देखो 3 से जाएगा, 3 से कर लेते हैं, तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 और बेटा 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1 होगा ना, तो 15 हो जाएगा ना, तो 3 5 जा 15। ओके, फिर से 3 से कर लो, 3 से जाएगा क्या, यस बेटा 3 से जाएगा। देखो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, तो बेटा यहाँ पर 15 कंप्लीटली तो यहाँ पर 0 लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पर 1 से ये 3 से छोटा है 1 ना, तो 3 5 जा ये हो गया। ठीक है, अब बेटा 3 से जाएगा, यस 3 से जाएगा, तो 3 से करोगे बेटा कितना हो जाएगा, 3 से करोगे बेटा तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा। ठीक है, अब 5 से जाएगा तो 5 7, तो आप 7 से कर लो तो 7 1 जा। ठीक है, तो बेटा इसको आप क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 7 इसको लिख सकते हैं, ये 7 है, हाँ 7 5 6 0 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि देखो 2 कितनी बार है बेटा, 2 3 बार है,
तो इसको 2 को 3 बार कर लो, ठीक है। और इंटू 3 कितना बार है बेटा, 3 टाइम्स है, मतलब 3 टाइम्स है, ठीक है। और उसके बाद में क्या 5 है, इंटू 7 है, तो 5 कर लो और 7 कर लो, ठीक है। और बेटा ये किसके इक्वल है, दिस इज आल्सो इक्वल टू द 2 की पावर 3 और इंटू 3 की पावर p और इंटू q इंटू 7, ठीक है। तो देखो बेटा 2 की पावर 3 के इक्वल है और 3 की पावर 3 इसको इक्वल कर लो, मतलब 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 3 की पावर p, ठीक है, ये रहा। तो बेटा देखो जब बेस के इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगा, पावर p इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, पावर के इक्वल होगा, ठीक है। सेम यहाँ पर बेटा देखो q की जगह पर कितना है, q की जगह पर 5 है ना, तो q इज इक्वल टू कितना लिखोगे, 5 लिखोगे, ठीक है। चलो देखो बेटा इसके बाद में एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, ठीक है। देखो एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन हमारा मल्टीपल होता है, ठीक है। और बेटा और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। जिसे अगर हम एलसीएम की बात करते हैं बेटा, ठीक है, तो जैसे हमारे पास में ना सपोज 5 है, ठीक है, और 6 है बेटा। अब देखो बेटा 5 का फैक्टर ये लिख लो, मल्टीपल लिख लो, तो यहाँ पे लिखोगे 5 और 10 फिर 15 और 20 एंड 25 एंड कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और ऐसे होता रहेगा, ठीक है। और बेटा जब 6 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 24 हो जाएगा, और 30 हो जाएगा, और आगे आता रहेगा, ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ पर इन दोनों केसेस में देखो जो मल्टीपल है, इन दोनों में कॉमन मल्टीपल कौन सा है, 30 है ना, तो बेटा 30 क्या हो जाएगा, एलसीएम बोलेंगे, ठीक है, यहाँ पर एलसीएम। और इसके बाद में बेटा 60 भी आएगा ना, 60 भी आएगा आगे चल के, ठीक है। तो 60 को हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें लिस्ट बोला था ना, तो लिस्ट वाला लेंगे, ठीक है। अब बेटा जब एचसीएफ की बात करते हैं ना, जैसे हमारे पास में एक नंबर है 12 ले लो और एक नंबर है 15 है, ठीक है, इन दोनों नंबर को ले लो। तो बेटा जब हम एचसीएफ निकालेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो देखो बेटा यहाँ पर ना इसमें देखेंगे कि ये जो 12 है और 15 है ये किससे डिविजिबल होता है। तो बेटा 12 किससे डिविजिबल होगा, 1 से होगा, फिर 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा एंड 12 से होगा ना। अब बेटा जब 15 की बात करेंगे तो 15 कैसे होगा, 15 हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर लिखोगे बेटा 1, उसके बाद में 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, फिर 5 से होगा और फिर 15 से हो जाएगा, है ना। अब बेटा इन दोनों में देखो ये भी 12 है और ये 15 है ना, ये दोनों का फैक्टर है, ठीक है। अब बेटा इन दोनों में कौन सा जो फैक्टर है कॉमन है, ठीक है, हाईएस्ट फैक्टर कॉमन है। तो देखो बेटा 3 है ना, तो यहाँ पर जो 3 हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ 3 हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है। अब बेटा इसको ना इस तरह से भी निकाल सकते हैं, जैसे हमें 12 और 15 का क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए, ठीक है। 12 और 15 का एलसीएम, ठीक है, और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो बेटा 12 को आप क्या लिख सकते हो, 12 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3, इस तरह से लिख सकते हो। और बेटा 15 को क्या लिख सकते हो आप, 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, ठीक है। अब बेटा देखो जिससे हमें यहाँ पर एलसीएम चाहिए ना, तो एलसीएम में दोनों में कॉमन कौन सा है, 3 है ना, 3, ठीक है, उसको लिख लो, 3 लिखा। उसके बाद में बचा कितना बेटा, जो बचा है उसको लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मतलब 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 4 लिखोगे इंटू 5 लिखोगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, वो 60 हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर ध्यान देना कि जो अगर दोनों में कॉमन रहेगा, ठीक है, उसका मैक्सिमम पावर लेना है, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर कितना 1 है ना, तो यहाँ मतलब 3 की पावर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। अगर इन केस में ना जैसे यहाँ पर सपोज 3 की पावर 2 है और यहाँ पर बेटा 3 की पावर 1 है ना, तो हम किसको प्रेफर करते हैं, मैक्सिमम पावर को, 3 पावर 2 लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर, ओके। जब बेटा एचसीएफ की बात करेंगे, ठीक है, एचसीएफ, तो बेटा एचसीएफ क्या होगा ना कि दोनों कॉमन कर लो, ठीक है। देखो दोनों जब कॉमन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, देखो जब दोनों में कॉमन करेंगे तो दोनों में क्या 3 कॉमन है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एचसीएफ, सिर्फ जो कॉमन होगा उसी को लिख देना, वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप एलसीएम और एचसीएफ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बेटा ठीक है, अब जैसे ना अब थोड़ा सा अलजेब्रा के बारे में देख लेते हैं, एलसीएम क्या होता है, सेम प्रोसेस वहाँ पर भी यूज़ करने का
और यहाँ पर भी, ठीक है, और एचसीएफ, ठीक है। जैसे हमारे पास में एक दो नंबर है, x प्लस 2 है और दूसरा है x प्लस 3 है, ठीक है। और बेटा एक नंबर ये है और एक नंबर और सपोज कंसिडर कर लो x प्लस 2 और x स्क्वायर प्लस 5 कर लो, ठीक है, ऐसे कर लो। तो बेटा इनमें दोनों पूछा ना कि एलसीएम कितना होगा और एचसीएफ कितना होगा, ठीक है। देखो बेटा जब एलसीएम की बात करते हैं ना, तो एलसीएम दोनों में कौन सा कॉमन है, x प्लस 2 दोनों में कॉमन है ना, उसको एक बार लिख लो, मतलब x प्लस 2 हो जाएगा और बाकी जो बचा बेटा उसको सेम लिख लो, जो मैच नहीं कर रहा है, जो दोनों में कॉमन ना हो। तो x प्लस 3 हो जाएगा और दूसरा x स्क्वायर माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एलसीएम हो जाएगा। जब बेटा हम एचसीएफ की बात करेंगे ना, तो एचसीएफ के लिए जो दोनों में कॉमन हो उसको सिर्फ एक ही बार लिख लो, ठीक है। मतलब x प्लस 2 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा यहाँ पर बताना है कि फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ बताना है 6 और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो बेटा 6 यहाँ पर लिखोगे और यहाँ पर 20 लिखोगे, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो बेटा 6 का फैक्टर क्या होता है, 6 को कैसे लिखोगे, मतलब 2 इंटू 3 लिखोगे, ठीक है। और बेटा 20 को कैसे लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। अब बेटा जब हम एलसीएम की बात करते हैं ना, एलसीएम, ठीक है, तो देखो दोनों में कौन सा कॉमन है, दोनों में एक बार 2 कॉमन है ना, तो इसको 2 लिख लो, ठीक है। और बाकी जो बचा है उसको लिख जाओ, 3 2 5, तो 3 लिखोगे, 2 लिखोगे और इंटू 5, तो कितना हो जाएगा, देखो 3 2 6 हो गया और 2 5 10, तो मतलब 6 इंटू 10 दैट इज 60 हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा जब एचसीएफ की बात करेंगे ना, एचसीएफ, ठीक है, बताओ एचसीएफ दोनों में कौन सा कॉमन है, सिर्फ 2 कॉमन है ना, तो देखो 2 यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। मतलब 2 जो है वो 6 को भी डिवाइड कर देगा और किसको डिवाइड कर देगा, 20 को भी डिवाइड कर देगा, ठीक है। चलो तो देखो एक बेटा हमारे पास में एक प्रॉपर्टी होती है कि जिससे हमारे पास में 2 इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो उनका जो एचसीएफ होता है बेटा और एलसीएम होता है ना, दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। मतलब जैसे 2 नंबर दिया है, एक 15 दिया है और एक 12 दिया है, तो बेटा इसको कैसे निकालोगे, मतलब इसका कहने का मतलब है कि 15 और 12 का एचसीएफ निकालोगे दोनों का और एलसीएम निकालोगे, ठीक है, दोनों का। फिर दोनों को जो मल्टीप्लाई कर दोगे ना बेटा, वो 15 और 12 के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आएगा, ठीक है। ये इसका मतलब है, ठीक है। तो देखो इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे बेटा यहाँ पर पूछा है कि फाइंड द एलसीएफ और एचसीएफ बताना है और वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। मतलब इसका और इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालो, कहने का मतलब बेटा ये जो प्रॉपर्टी नहीं, इसी प्रॉपर्टी को हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, 3 3 6 करोगे बेटा, फैक्टराइज क्या हो जाएगा, देखो इवन नंबर है तो 2 से जाएगा, 2 3 जा मतलब 2 1 जा 2 हो जाएगा और यहाँ पर 13 हो जाएगा, तो 2 6 जा 12 और बेटा यहाँ पर 13 माइनस 12 कितना हो जाएगा 1, तो ये 16 हो जाएगा, तो 2 8 जा, ठीक है। अब 2 से फिर से करो तो 2 8 जा हो जाएगा और 2 4 जा 8, ठीक है। 2 से फिर से तो 2 4 जा 8, 2 2 जा, ठीक है। फिर से करोगे तो 2 2 जा 4, 2 1 जा, अभी 3 से कर लो बेटा, 3 और कितना हो जाएगा, और हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा ना, तो बस बेटा इतना लिख लो, ओके। तो जब 54 के लिए करोगे बेटा, 54 के लिए क्या हो जाएगा, तो 54 के लिए 2 से जाएगा तो 27, ठीक है। मतलब 2 27 जा कितना होता है 54 होता है। फिर उसके बाद में 3 से करोगे तो 3 9 जा हो जाएगा बेटा, फिर से 3 से करोगे तो 3 3 जा 9, नाउ फिर से, ठीक है, 1 हो गया। अब बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 3 6 को क्या लिख सकते हैं, कितनी 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 कितनी बार है, 1 2 3 एंड 4, मतलब 2 की पावर 4 लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 7, 3 इंटू 7, ठीक है। अब बेटा देखो अब 54 को क्या लिख सकते हैं, 54 को लिखोगे 2 इंटू 3 की पावर कितना है 1 2 3 है, 3 की पावर 3 है, ओके। बाकी एज ए सेम लिख लो, ठीक है। अब बेटा जब एलसीएम निकालेंगे ना, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम तो मैंने बताया देखो 2 है यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है ना, तो बेटा 2 का मैक्सिमम पावर कितना है 4 है ना, तो यहाँ पर 2 की पावर 4 लिख लो, ठीक है। और देखो 3 की मैक्सिमम पावर कितना है बेटा, 3 की मैक्सिमम पावर है 3 है तो 3 लिखोगे, ओके।
और बचा क्या, लास्ट में 7 बचा। ठीक है, अब बेटा इसको लिख लो। तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, और 3 की पावर 3 कितना होता है, 27, और इंटू 7 करना है। ठीक है, लास्ट में 7 है। ओके चलो ठीक है, अब बेटा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे बेटा, देखो यहाँ पर पहले 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 16 7 जा कितना होता है 16, देखो 7 6 जा 42 हो जाएगा, और 7 1 जा 7 मतलब 112 आ जाएगा। ठीक है, इंटू 27। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा फटाफट, यहाँ पर 112 इंटू 27। ठीक है, तो देखो 7 2 जा 14, और 7 1 जा 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, 7 1 जा 7। ठीक है, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2, और 2 1 जा 2 हो जाएगा बेटा, और 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 7 प्लस 2 9, 7 प्लस 2 9 हो जाएगा बेटा, 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, और 2 3 हो जाएगा, मतलब 30 ये आ गया। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो 3024। ओके, ये क्या आ गया बेटा, LCM आ गया। ठीक है, जब SCF निकालेंगे बेटा, देखो LCF दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में, इसमें जैसे LCM में हम मैक्सिमम पावर देखते थे ना, यहाँ पर मिनिमम पावर देखना है। ठीक है, तो मिनिमम पावर कितना है बेटा, 2 की पावर 1 है ना यहाँ पर, तो इसमें भी 2 की पावर 1 है, तो यहाँ पर बेटा 2 लिख लो। और देखो यहाँ पर भी 3 की पावर मैक्सिमम 3 है, और 3 की मिनिमम पावर कितना है, जो दोनों में कॉमन है 1 है, तो इंटू 3 कर लो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा देखो यहाँ पर क्या करना है, LCM और SCF को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो बेटा देखो LCM इंटू SCF मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, LCM कितना आया था, 3024 आया, और SCF कितना है 6। अब बेटा मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 4 जा 24 हो जाएगा, और 6 2 जा 12 प्लस 2 14 हो गया। ठीक है, 14 पूरा लिख दो, और 6 3 जा 18 आ गया। ठीक है, मतलब 18144 आ गया। ठीक है, अब बेटा दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लो। प्रोडक्ट देखो क्या बोला है कि LCM और SCF का जो मल्टीप्लिकेशन होगा बेटा, वो प्रोडक्ट आप 2 नंबर के इक्वल होगा, मतलब दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकाल लो। ठीक है, तो 336 इंटू 54। ठीक है, तो देखो 4 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा, 4 6 जा 24 हो जाएगा, फिर 4 3 जा 12 हो जाएगा, 12 प्लस 2 कितना होगा, 12 प्लस 2 14 हो जाएगा, 1 बचेगा, 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 13 हो गया। ठीक है, अब 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 6 जा 30 हो गया, और 5 3 जा 15, 15 प्लस 6 15 प्लस 3 18 हो गया, और 5 3 जा 15 प्लस 1 करोगे बेटा कितना आएगा, 15 प्लस 1 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो 16। ओके चलो देखो 4 हो गया, और बेटा ये भी 4 आ गया, और 8 प्लस 3 प्लस 8 कितना हो गया, 11 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 6 7, और प्लस 1 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बेटा हमने जब 2 नंबर को प्रोडक्ट लिया तो कितना आया 18144, और यहाँ पर भी दोनों का प्रोडक्ट कितना आया था 1844, तो दोनों का वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हो LCM इंटू SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर बेटा। देखो बेटा यहाँ पर भी हमें क्या बताना है कि फाइंड द LCM और SCF फॉलोइंग इंटीजर अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन, सेम वही बताना। ठीक है, देखो सबसे पहले 12 लिखोगे, 15 लिखोगे, और 21 लिखोगे। ठीक है, तो बेटा 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, मतलब इसको हम प्राइम फैक्टर क्या होगा, मतलब लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखोगे, देखो 2 2 जा 4 3 जा 12। ठीक है, और 15 को क्या लिखोगे बेटा 3 इंटू 5 लिखोगे। ओके, और 21 को क्या लिखोगे बेटा 3 इंटू 7। ठीक है, तो बेटा देखो LCM जब निकालोगे ना, LCM, ठीक है, देखो बेटा तीनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तीनों में 3 मिल रहा है ना, मतलब 3 लिख लो सबसे पहले, उसके बाद में क्या उसके बाद में कोई कॉमन नहीं ना, फिर उसके बाद में जब कोई कॉमन नहीं तो उसको सेम लिख दो। तो बेटा यहाँ पे लिखोगे 2 इंटू 2 लिखोगे, तो 2 इंटू 2 लिखोगे, और यहाँ से 5 लिखोगे, और लास्ट वाले से 7 लिखोगे। ठीक है, तो बेटा कितना हो जाएगा, देखो 3 2 जा 6 हो गया। ठीक है, 6 लिख लो, और 5 2 जा 10 हो गया, और इंटू 7 लिख लो। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, देखो 6 7 जा 42, 42 10 जा 420 हो जाएगा। ठीक है, ये LCM हो जाएगा। अब बेटा
जब एचसीएफ की बात करेंगे ना, अब बताओ एचसीएफ तीनों में कॉमन कौन सा मिल रहा है? 3 मिल रहा है ना, 3। तो देखो यहाँ पर 3 लिख लो, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप चेक भी कर सकते हो ना बेटा, देखो 3 तीनों को डिवाइड कर रहा है ना, तो ही क्या हो जाएगा? हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं फिर। अब बेटा देखो ये यहाँ पर लिखा है कि एलसीएम मतलब एचसीएफ कितना दिया है? 306 और 657 का 9 दिया है, तो बेटा हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो देखो बेटा हमें ये पता है ना कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ना, तो ए भी कर लो। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर देखो दिया है कि एलसीएम हमें निकालना है, तो एलसीएम लिखो, एलसीएम। उसके बाद में बेटा ठीक है, और एचसीएफ कितना दिया है? एचसीएफ दिया है 9 दिया है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर आप 9 लिखोगे। ठीक है, और ये किसके इक्वल है बेटा? ठीक है, मतलब क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ना बेटा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो ये ए है और ये बी है, तो दोनों का प्रोडक्ट लिख लो, तो मतलब 306 इंटू 657 लिखोगे। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर एलसीएम जब निकालोगे ना, तो 306 इंटू 657 अपॉन 9 हो जाएगा। अब बेटा देखो 9 से कौन सा डिविजिबल हो रहा है? ये डिविजिबल हो जाएगा 9 से, तो 9 1 जा 9 और 9 3 जा, ठीक है, 9 3 जा 27 होता है, तो 30 माइनस 27 3 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, तो 9 4 जा ना, तो कितना आ गया? 34 इंटू 657। ठीक है, तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हो। ठीक है, तो वही क्या हो जाएगा? हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, चलो बेटा देखो यहाँ पर बोला है कि एचसीएफ ऑफ 144 और 188 एक्सप्रेस्ड एज 13m माइनस 2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, तो बेटा एचसीएफ निकाल लो ना सबसे पहले। देखो 144 को फैक्टराइज कर लो सबसे पहले, तो 2 7 जा 2 2 जा 4, फिर 2 कितना हो जाएगा? 2 3 जा 2 6 जा, फिर से करोगे तो 2 1 जा 2 1 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, तो 2 8 जा। ठीक है, अब ये 2 से करोगे तो 2 9 जा, अभी किससे हो जाएगा? 3 से हो जाएगा, और एक बार और 3 से जाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। सेम बेटा 188 को करेंगे तो कितना हो जाएगा? 188 का करके देख लो, 188। ठीक है, 2 से जाएगा सबसे पहले, तो 2 9 जा, ठीक है, 2 9 जा 18 होता है, 2 और 2 उसके बाद में 2 4 जा ना, 2 4 जा करेंगे। फिर बेटा किससे करेंगे? 2 से करोगे तो 2 का कितना हो जाएगा? 2 4 जा और 2 7 जा, तो कितना आ गया? 47 आ गया ना बेटा। ठीक है, 47 आ गया, तो बेटा इसको क्या लिखेंगे? 144 को लिखेंगे हम 2 कितनी बार रिपीट हुआ है? मतलब 2 4 टाइम्स है ना, मतलब 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, और 188 में कितना है बेटा? 2 की पावर 2। देखो 2 कितनी बार है? 2 बार है ना, तो 2 की पावर 2 लिखोगे और इंटू 47 भी कर लो। ठीक है, ठीक है। अब बेटा देखो इसमें दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? हमें क्या चाहिए? एचसीएफ चाहिए ना, तो मिनिमम यहाँ पर मिनिमम पावर देखना है। ठीक है, दोनों में क्या मिला है? 2, और यहाँ पर पावर 4 है और यहाँ पर पावर 2 है, तो मिनिमम पावर कौन सा बेटा? 2 है ना, तो मिनिमम पावर कितना है? 2 की पावर 2 है। देखो इसमें भी 2 की पावर 2 होगा कि नहीं होगा? 2 की पावर 4 में तो होगा, तो ये कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, अब बेटा ये क्या आया? ये एचसीएफ आया ना, ये क्या आया? एचसीएफ आया। ठीक है, अब बेटा देखो जो ये एचसीएफ है ये किसके इक्वल है? दिस इज आल्सो इक्वल टू 13m-2, तो यहाँ पर वी कैन राइट दिस एचसीएफ 13m-2 इज इक्वल टू 4। तो बेटा m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13m, और 2 उधर जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो मतलब 2 उधर जाएगा -2 उधर, तो ऐड हो जाएगा ना, मतलब 4 + 2 हो जाएगा, दैट इज 6 हो जाएगा। ठीक है, 13m इज इक्वल टू 6, तो बेटा यहाँ से निकालोगे m इज इक्वल टू 6 अपॉन क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? m की वैल्यू हो जाएगा। ओके, चलो बेटा देखो यहाँ पर बोला है कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स 14 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। ठीक है, मतलब जो एलसीएम है बेटा 2 नंबर का, ठीक है, वो किसके इक्वल है? 14 टाइम एचसीएफ की। ठीक है, एचसीएफ। ओके, तो बेटा देखो यहाँ पर 2 नंबर रहेगा ना, तो यहाँ पर नंबर ए बी रहेगा। ठीक है, ओके, और बोला कि द सम ऑफ द देयर सम कितना बेटा? एचसीएफ और एचसीएफ का जो सम है वो 600 है, मतलब यहाँ पर ना एलसीएम और प्लस एचसीएफ कितना है? 600 है। ठीक है, इस वन नंबर इज 280, मतलब एक नंबर 280 है, तो फाइंड द अदर नंबर। ओके,
ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ पर एक निकाल लेते हैं ना कि देखो ये कंडीशन हमें पता है एलसीएम और एचसीएफ है, ठीक है। तो बेटा एलसीएम की वैल्यू कितना है, एलसीएम की वैल्यू है 14, तो यहाँ पर देखो 14 एचसीएफ और प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू 600, ठीक है। तो बेटा 14 एचसीएफ प्लस एचसीएफ कितना हो जाएगा, 15 एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो 15 एचसीएफ इज इक्वल टू कितना आएगा 6, ये हो गया, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर एचसीएफ निकालोगे, एचसीएफ कितना हो जाएगा 600 अपन 15 हो गया, तो 15 1 जा 15 4 जा, ठीक है। तो एचसीएफ कितना आ गया बेटा, एचसीएफ आ गया, ये आ गया, ठीक है। एचसीएफ कितना आ गया 40 आ गया, ठीक है, ओके। अब बेटा देखो यहाँ पर बोला है कि इफ, ठीक है, देखो जब हमें एचसीएफ मिल गया है बेटा और एलसीएम कितना, एलसीएम निकाल सकते हैं ना, तो देखो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 14 इंटू एचसीएफ, एचसीएफ कितना है बेटा, एचसीएफ है 40, तो इंटू 40 कर लो, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा 14 4 जा 56, ठीक है। तो एलसीएम मिल गया, ठीक है। तो बेटा देखो हमें ये पता है ना, एक सेकेंड है, यस, देखो हमें पता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम और एचसीएफ होता है वो दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है ना। तो यहाँ पे देखोगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बेटा, तो एक नंबर को ए कर लो, दूसरे नंबर को बी कर लो, ठीक है। तो ये किसका जो एलसीएम है, ये ए और बी का एलसीएम और एचसीएफ है, ठीक है, ओके। तो बेटा एलसीएम की वैल्यू कितना है, एलसीएम की वैल्यू है 560 है, ठीक है, और एचसीएफ कितना आया 40 आया, ओके। इज इक्वल टू ए, बेटा देखो यहाँ पर दिया है कि वन नंबर इज 280, तो यहाँ पर लिख लो 280 और फाइंड द अदर नंबर, मतलब बी की वैल्यू निकालना है, ओके। तो बेटा बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू 560 इंटू 40 अपॉन 280, ठीक है। तो बेटा 282 जा कितना होता है, 282 जा होता है 560 होता है, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 40 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या आ गया 80 आ गया, ठीक है। तो ये दूसरा नंबर है, ठीक है। देखो बेटा इसके बाद में क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर 6 डिजिट, ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। तो बेटा 6 डिजिट का नंबर क्या होता है, ग्रेटेस्ट नंबर 9999999, ठीक है, ये होता है। तो बेटा यही पूछा है कि जो 6 डिजिट का नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है, ठीक है, वो इसके मतलब जो वो कितना होगा जो तीनों से डिवाइड होगा, ठीक है। मतलब 18 भी डिवाइड करेगा, 24 भी डिवाइड करेगा और 36 भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं, देखो 18 और 24 और उसके बाद में 36 लिख लेते हैं, ठीक है। तो बेटा 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, देखो 2 और 3 जा 9, 9 2 जा 18 हो जाएगा। और बेटा 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, मतलब देखो 2 की पावर 3 मतलब 8 हो गया, 8 3 जा 24, ओके। और 36 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, तो 4 9 जा 36 हो गया, ठीक है। अब बेटा देखो दोनों में मैक्सिमम डिग्री कितना है, 2 की मैक्सिमम डिग्री कितना है 3 है, तो 2 की पावर 3 लिख लो, ठीक है, इंटू अब 3 की मैक्सिमम डिग्री कितना है बेटा, 3 की मैक्सिमम पावर कितना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो मैक्सिमम 2 है, तो 3 की पावर 2 कर लो, ठीक है। अब 2 की पावर 3 कितना हो गया बेटा, 2 की पावर 3 8 हो गया और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया 72 आ गया, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया बेटा 72 आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, जो 72 आया है इस नंबर को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इससे 72 से डिवाइड करेंगे तो बेटा जो भी आएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा, ठीक है, अगर उस रिमाइंडर को इस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, तो जो नंबर बचेगा वही नंबर क्या होगा, जो 18 से भी डिवाइड होगा, 24 से और 36 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो बेटा 17 देखो ये 99 है ना, तो 17 कितनी बार लेके जाना पड़ेगा हमें, चलो मैं इधर इसका क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखो 17 1 से आएगा ना बेटा, 1 कर दो तो 72 हो जाएगा। 9 माइनस 2 कितना हो गया बेटा, 9 माइनस 2 7 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 7 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 9 लिख लो, तो बेटा कितनी बार जाएगा 3 बार, हाँ 3 4 जा 7 हो जाए 28 हो जाएगा ना, 28, ठीक है। तो 3 टाइम्स लेके जाओ, तो 3 टाइम्स लेके जाओगे बेटा कितना होगा, देखो 3 2 जा 6 हो जाएगा और 3 7 जा 21 हो जाएगा, ओके। सब्ट्रैक्ट कर लो,
तो सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, बाकी तो ये कट ही जाएगा। अब बेटा ये वाला 9 लिखना है, ये 9 लिख लो, ठीक है। अब बेटा हमें कितनी बार लेके जाना पड़ेगा, 7 9 कितना होता है, 7 9 63, तो हमें 8 बार लेके जाओ। देखो 8 2 16 हो गया, ओके, 8 2 16 और 8 7 56, तो 57 हो जाएगा, ठीक है। अब सब ट्रैक करके देखो, तो 9 माइनस 6 कितना हो गया बेटा, 9 माइनस 6 जो हो गया ये तो 3 हो जाएगा, और ये बेटा 13 हो जाएगा ना, 13, ठीक है। तो 13 ये इसको कैरी करेगा ना, तो 13 माइनस 7 कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो फिर से इतना आ गया, मतलब 63, ठीक है। अब ये वाला बचा है, ये वाला 9 को भी लिख लो, ठीक है, लिखा 9, ओके। तो बेटा 6 फिर से 8 बार जाएगा ना, सेम आया ना, 8 बार जाएगा तो कितना आएगा, 573, 6, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा फिर से वही आएगा, 63 आ जाएगा, 63, ठीक है। और फिर से लास्ट वाला 9 बचा है ना, उसको लिख लो, तो बेटा फिर से वही 8 आएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 576, सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा, 63 आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा देखो 63 क्या आ रहा है, बच रहा है ना, जब हम इसको 17 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर बेटा हम इसमें से, ठीक है, मतलब 9 9 9 9 9 9, ठीक है, इसमें से अगर हम 63 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा बेटा तो 72 क्या होगा, मतलब तीनों को डिवाइड करेगा ना, मतलब 72 इस नंबर को डिवाइड कर देगा। जब बेटा 72 उस नंबर को डिवाइड कर देगा यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने के बाद में, तो उसका मतलब 18 भी डिवाइड करेगा, 24 भी डिवाइड करेगा और 36 भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो देखो बेटा ये कितना हो जाएगा, 9 माइनस 3 कितना हो गया, 9 माइनस 3 6 हो गया, और 9 माइनस 6 कितना हो गया, 3 हो गया, और बाकी लिख लो 9 9 9 9, ठीक है। तो बेटा ये नंबर क्या होगा, ये नंबर जो होगा वो 18 24 और 36 में डिविजिबल होगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो देखो बेटा एक क्वेश्चन यहाँ पर बोला है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, स्पोर्ट का फील्ड है, सोनिया टेक 18 मिनट, ठीक है, सोनिया 18 मिनट ले रही है, मतलब यहाँ पर एस 18 मिनट लिखोगे, ठीक है। उसके बाद में टू ड्राइव 1 राउंड, मतलब एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 18 मिनट, ठीक है। और जो रवि है बेटा वो 12 मिनट ले रहा है उस राउंड को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो आर कितना लिखोगे, 12 लिखोगे, ठीक है। सपोज दे आर बोथ स्टार्ट द सेम पॉइंट, मतलब दोनों एक साथ में स्टार्ट किए एक ही पॉइंट से सेम टाइम पर और सेम डायरेक्शन में गए, ठीक है। मतलब जैसे एक राउंड है बेटा, यहाँ से सोनिया और रवि दोनों ने राउंड मारा एक साथ में, ठीक है। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट दे मीट अगेन इन द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब यहाँ पर जब राउंड लगा रहे हैं ना बेटा, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट में मतलब जहाँ पर स्टार्टिंग किए थे वो कितने मिनट के बाद में मिलेंगे, ठीक है। तो बेटा जब ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना, मतलब पूछता है, तो हमें क्या करना चाहिए, एलसीएम निकालना होता है, ठीक है। जब एलसीएम निकालोगे ना तो वही हमारा मिनट आ जाएगा, ठीक है। तो देखो बेटा एक 12 है, ठीक है, इसको स्टेटमेंट लिखोगे सोनिया टेक 18 मिनट फॉर 1 राउंड, ठीक है, 1 राउंड, ठीक है, 18 हो जाएगा। और रवि कितना ले रहा बेटा, सेम लिखो, रवि टेक्स 12 मिनट, तो एलसीएम निकालोगे, ठीक है, एलसीएम ले लो, एलसीएम हमें निकालना है। तो बेटा 18 का फैक्टराइज करोगे तो कितना आएगा, मतलब 2 × 3 × 3 हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि 2 × 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और बेटा 12 लिखोगे, 12 क्या हो जाएगा, 12 का हो जाएगा बेटा 2 × 2 × 3 लिखोगे, तो बेसिकली इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 × 3, है ना। चलो ठीक है, जब बेटा एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम क्या होता है कि बेटा जो दोनों में कॉमन है उसका मैक्सिमम पावर, देखो दोनों में कॉमन 2 है तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 की पावर 2 है। और बेटा 3 भी दोनों में कॉमन है ना, तो 3 का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 की पावर 3 कितना हो गया, 4, और 3 की पावर 2 कितना हो गया, 9, तो कितना आ गया 36। मतलब यहाँ पर जो 36 आया बेटा ना, 36 मिनट के बाद में क्या करेंगे, दोनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा 36 मिनट, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, सेम इसमें वही करना है। देखो, ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3% स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर कितना है बेटा, 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इज शुड बी टू वॉक। तो बेटा जिससे ना उसमें पूछा कि दोनों ने मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ठीक है, वो हमें बताना है कि ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस एंड कंप्लीट स्टेप, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस करना है, 40, 42 एंड 45, ठीक है। देखो मिनिमम की बात किया है ना, तो बेटा मिनिमम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम निकाल लोगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है। अभी एलसीएम निकालना तो अभी अच्छे से आ गया होगा शायद, ठीक है। चलो आगे बढ़ते बेटा। चलो देखो यहाँ पर एक रिवाइज कर लेते हैं, इरेशनल नंबर क्या होता है बेटा, जिससे मैंने पहले भी बताया था। इरेशनल नंबर क्या होता है कि जिस नंबर को हम P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब उसमें आप ना जब P को Q से डिवाइड करोगे बेटा, ठीक है, तो उसमें रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ठीक है, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ठीक है। जब बेटा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो मतलब वो नंबर क्या हो गया, वो नंबर टर्मिनेटिंग नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो ठीक है, अगर बेटा ना जैसे P/Q जब डिवाइड कर रहे हो तो नंबर अगर क्या आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग। अब ये तो पता होगा ना नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है बेटा, जिसका मतलब ऐसे नंबर जो अगर आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, उसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में होता है नॉन रिकरिंग होता है, ठीक है। अब ये भी पता होगा शायद, एक बार देख लो क्या होता है नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग बेटा होता है ना, जैसे हम किसी नंबर को आपने डिवाइड किया, ठीक है, उसके पॉइंट के बाद में वो नंबर सेम आ रहा है। जैसे आप ना 20 को जब बेटा 3 से डिवाइड करोगे ना तो कितना आएगा, 6.666 ऐसे आता रहेगा, मतलब ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो बेटा अगर इस तरह का आएगा, ठीक है, और या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जिससे किसी नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो उसको रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसको अगर इस तरह का नंबर आ रहा है ना तो उसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। जैसे आप 22/7 आप लिख सकते हो ना, जब इसको डिवाइड करोगे ना बेटा, इसमें 0 रिमाइंडर जो है, इसका रिमाइंडर 0 कभी नहीं आएगा, ये नंबर आता रहेगा 3.14 समथिंग समथिंग ऐसे आता रहेगा, ठीक है, और ना ही रिपीट होता रहेगा, ये रिपीट भी नहीं होगा, तो ये ऐसे बढ़ता रहेगा। तो ये नंबर कौन सा होगा, ये हमारा IR मतलब इरेशनल नंबर होगा, ठीक है, IN लिख सकते हो, इरेशनल नंबर, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा देखो एक प्रॉपर्टी है ना इरेशनल नंबर की, कि अगर हमारे पास में कोई P प्राइम नंबर है, ठीक है, P क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे एक प्राइम नंबर, ओके, ठीक है। तो बेटा P प्राइम नंबर है इफ P डिवाइड A², ठीक है। अब बेटा A² कोई पॉजिटिव इंटीजर है और अगर P A² को डिवाइड कर रहा है तो बेटा P जो होगा वो A को डिवाइड करेगा, ठीक है। जैसे बेटा एक कोई प्राइम नंबर ले लो, ठीक है, एक प्राइम नंबर हम सपोज हमने ले लिया, चलो वो ले लिया हमने प्राइम नंबर बेटा 3 ले लो, ठीक है, एक प्राइम नंबर 3 ले लिया। अब बेटा जैसे ना P² जो है, मतलब P जो है वो A² को डिवाइड कर रहा है, चलो हमारे पास में 36 हो गया, ठीक है, 36। अब बेटा जो 3 है यहाँ पर प्राइम नंबर है, अब बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6², ठीक है। तो इसको जो 6 है इसको A कंसीडर करो, A² जैसा दिख रहा है ना, देखो इसको कंपेयर करो, ठीक है। तो देखो P डिवाइड A² मतलब देखो जो 3 है बेटा वो A² को डिवाइड कर रहा है, A² मतलब 36 को डिवाइड कर रहा है ना, देखो 36 को जब बेटा 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। तो 3 36 को डिवाइड कर रहा है, तो बेटा जो 3 है ना वो मतलब यहाँ पर P डिवाइड A ना, तो P जो है वो A को डिवाइड करेगा, मतलब जो 3 है बेटा वो 6 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जो 3 है वो 6 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लो कि जैसे हमारे पास में कोई P एक प्राइम नंबर है, अगर बेटा P A² को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, जैसे 3 जो है वो 36 को डिवाइड कर रहा है, तो बेटा जो 3 होगा वो 6 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, ये इसका मतलब है, ओके। चलो बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो हर बार मतलब मोस्टली तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा ही जाता है बोर्ड के एग्जाम में, तो इसको एक बार आप अच्छे से देख लो कि प्रूव दैट रूट 2 ए इरेशनल नंबर, ठीक है। तो बेटा चाहे रूट 2 हो या रूट 2 हो या रूट 3 हो, रूट 5 हो
रूट 7 हो, ये सब आप देख सकते हो। ठीक है बेटा, आपका एक क्वेश्चन है, बताओ कि रूट जो 4 है, ठीक है, रूट 4 रूट 9 ये रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। ठीक है, आपको ये कमेंट में बताना होगा कि ये रूट 4 और रूट 9 क्या रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है, चलो बेटा इसको प्रूफ करते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला है कि प्रूव दैट रूट 2 इरेशनल नंबर। ठीक है, तो बेटा ना इसमें हम थोड़ा सा इसका उल्टा मानते हैं। ठीक है, मतलब हम इसको इरेशनल नंबर प्रूव करना है ना, तो रूट 2 को हम रेशनल नंबर मान एज्यूम करते हैं। ठीक है, देखो लेट रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। ठीक है बेटा, जब रूट 2 को हमने रेशनल नंबर माना तो हम इसको p अपॉन क्यू की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब बेटा जो यहाँ पर p और q होगा ना, दोनों प्राइम नंबर होंगे और डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो इनका जो HCF होगा बेटा, जब देखो जब प्राइम नंबर होंगे p और q प्राइम नंबर होंगे, अलग अलग नंबर होंगे। ठीक है, तो इनका जो HCF होगा वो कितना होगा, 1 होगा, है ना। मतलब अगर इसे प्राइम नंबर आप कंसिडर करो, जैसे एक 3 है और एक 5 है। ठीक है, तो देखो ये इसका प्राइम क्या होगा, ये तो 1 से डिविजिबल होगा और ये 5 से डिविजिबल होगा। मतलब 3 को क्या लिख सकते हैं 1 और 3, और 5 को क्या लिख सकते हैं 1 और 5 लिख सकते हैं। तो दोनों में कॉमन कौन सा बेटा, 1 है ना, तो इसका जो HCF होगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ पर इसके बाद में अब दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दो। ठीक है, तो लिखोगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो बेटा जब दोनों साइड में स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर और p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और देखो q स्क्वायर से बेटा मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, q स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, p स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर एक चीज देख रहे हो कि देखो जो 2 है, ठीक है, 2 है वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो कि लिख सकते हो 2 डिवाइड p स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा जो 2 है वो p को भी डिवाइड करेगा ना, मतलब 2 जो है 2 डिवाइड p। ठीक है, 2 p को भी डिवाइड करेगा। जब अभी हमने पिछला थ्योरम क्या पढ़ा था, वही पढ़ा था ना, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो बेटा p a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी है, अगर 2 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो बेटा 2 किसको डिवाइड करेगा, p को डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या है कि जो 2 है वो क्या है, इसका फैक्टर है ना, मतलब p का फैक्टर है। तो बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि p इज इक्वल टू, आप कंसिडर कर लो 2m कंसिडर कर लो। ठीक है, एक नंबर है उसका एक फैक्टर है। ओके, तो बेटा जो यहाँ पर आया है p इज इक्वल टू 2m ना, अब p की वैल्यू इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसमें पुट कर दो। ठीक है, तो लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो इक्वेशन फर्स्ट कितना बेटा, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। p स्क्वायर की वैल्यू कितना है, 2m मान लिया हमने। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर लिखोगे 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2 से 2 कट गया है ना, मतलब 4 कट जाएगा, तो बेटा इसको लिखोगे 2m स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर होगा, सॉरी ये q स्क्वायर होगा। ठीक है, q स्क्वायर। अब बेटा देखो सेम ही आया ना, जो यहाँ पर हमने कंडीशन लगाया था 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, तो यहाँ पर 2m स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया बेटा जो 2 है वो किसको डिवाइड कर रहा है, वो q को डिवाइड कर रहा है ना, q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। देखो जो 2 है वो q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो बेटा जो 2 होगा वो डिवाइड आल्सो q ना। ठीक है, डिवाइड्स आल्सो q, वो q को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर देखो कंक्लूजन क्या निकला, तो बेटा देखो यहाँ पर जो 2 है, यहाँ पे देखो 2 डिवाइड p एंड 2 डिवाइड q, मतलब जो 2 है बेटा वो p को भी डिवाइड कर रहा है और q को भी डिवाइड कर रहा है ना। तो बेटा जो हमारा HCF होगा वो कितना हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। ठीक है, जब बेटा HCF 2 हो जाएगा, और हमने स्टार्टिंग में क्या कंसिडर हमारा आया था, प्राइम नंबर था, तो बेटा जब दोनों प्राइम नंबर थे तो उसका HCF कितना था, 1 आया था ना। ठीक है, अब बेटा देखो जब HCF कितना है, 2 आया है, मतलब ये क्या हो गया
कि जो P/1 हमने क्यूब स्टार्टिंग में कंसीडर किया था ये रेशनल नंबर, ठीक है, तो ये भी क्या आना चाहिए, मतलब 2 का फैक्टर आना चाहिए था ना, बट यहाँ पर कितना आया है, यहाँ पर √2 आया है ना, तो जो हमारा एजम्पशन था बेटा वो रॉन्ग हो गया, ठीक है, क्यों, मतलब P/1 क्यों √2 तो कभी नहीं आ सकता ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर HCF कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो हमारा जो एजम्पशन है बेटा वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, जो हमने एज्यूम किया था, ठीक है। तो जब एजम्पशन रॉन्ग हो गया बेटा, तो यहाँ पर P जो √2 है, ठीक है, ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है, इरेशनल नंबर, मतलब इसका ये हो गया कि जो √2 होगा वो डिविजिबल नहीं होगा बेटा, ठीक है। चलो ठीक है, अब बेटा देखो इसमें कुछ प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर, ठीक है, इज इरेशनल नंबर। बेटा जैसे यहाँ पर 5 एक रेशनल नंबर है और √2 क्या है, एक हमारा ये इरेशनल नंबर है, ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा बेटा वो क्या होगा, वो इरेशनल नंबर होगा, ठीक है, तो यहाँ पर IN लिख सकते हो, इरेशनल नंबर। अब बेटा डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज रेशनल नंबर, ठीक है, जैसे यहाँ पर 5 लिख लो और यहाँ पर 22/7 लिख लो बेटा, तो ये भी कितना आएगा, ये भी कितना आएगा, ये भी हमारा इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है, I मतलब इरेशनल, N फॉर नंबर, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर बेटा जैसे प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर है, मतलब 5 और एक इरेशनल नंबर बेटा √2 ले लो, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 5√2 हमारा इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। अब बेटा क्वोशिएंट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर वो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, देखो यहाँ पर बोला है कि प्रूव दैट √3 + √5 इज इरेशनल नंबर। अब बेटा जैसे हमने √2 के लिए प्रूव किया, ठीक है, और √5 के लिए, मतलब √2 के लिए जैसे प्रूव किया था ना, सेम आप किसी एक के लिए प्रूव करोगे, मतलब या तो √3 के लिए प्रूव करोगे या फिर √5 के लिए प्रूव करोगे, ठीक है, ठीक है। तो बेटा एक को प्रूव करने के बाद में बोलोगे कि √3 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है, उसके बाद में सिमिलरली लिखोगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट √5 इज आल्सो इरेशनल नंबर, ठीक है, आपने दोनों इरेशनल नंबर को प्रूव, मतलब लिखा √3 इज इरेशनल नंबर, इसको एक को प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, और √5 इज आल्सो इरेशनल नंबर, ठीक है। अब बेटा जब इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर को आप ऐड करोगे, ठीक है, इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जब ऐड करोगे तो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। सेम बेटा यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टी यूज करोगे, देखो अगर ऐसा ना बोर्ड के एग्जाम में आ रहा है, ठीक है, तो बेटा आपको √5 के लिए प्रूफ करना होगा इरेशनल नंबर, ठीक है, √5 के लिए आप इरेशनल नंबर प्रूफ करो, जैसे अपन ने पीछे √2 के लिए प्रूफ किया, ठीक है। उसके बाद प्रूफ करने के बाद में लिखोगे वो वाला प्रॉपर्टी लिखोगे, इफ वी एडेड रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, ठीक है, मतलब लिख सकते हो रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल नंबर, ठीक है। तो देखो बेटा 3 क्या है, इरेशनल नंबर है, और 2 भी क्या है, रेशनल नंबर है, √5 क्या है, इरेशनल नंबर ना, तो बेटा ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, देखो √5 क्या हो जाएगा, ये 2√5 क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, और 3 रेशनल ऐड करोगे तो वो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलो बेटा, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। तो बेटा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, ठीक है, और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क लेकर आना है, ठीक है। तो पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है, और इसका जो सेकंड चैप्टर आएगा बेटा वो पॉलिनोमियल के ऊपर आएगा, तो एक बार ना पॉलिनोमियल आप रिवीजन कर लेना, तो हम फास्ट में उसको रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो चलो बाय बाय।